तो भई एक भाई साहब ने एक समस्या भेजी है कि वो जब ध्यान करते हैं, ये विपस्सना ध्यान, तो उनका सिर बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। और सिर पे अगर ध्यान लगाएँ, तो तब तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, तो क्या करें? और उन्होंने कुछ और सोर्सेज़ से पता किया, तो अब उनको ये डर है मैं गलत ढंग से तो नहीं कर रहा हूँ इसको। तो भई गलत ढंग से तब बोला जाएगा, 2 चीज़ें जो मुझे लग रही हैं बहुत इम्पोर्टेंट। एक तो ब्रह्मचर्य अगर बहुत वीक है, तो फिर वो पूरी शक्ति जो आपको मिलनी चाहिए, ध्यान की शक्ति वो नहीं मिलेगी और गड़बड़ हो सकती है। तो इस तरफ ध्यान दीजिए। अ, ये जो एनर्जी है, अ, सेक्सुअल एनर्जी है, इसको जागे हुए में बिल्कुल छेड़ना नहीं है। और अगर आपको इसकी लत पड़ी हुई है तो ड्यूरेशन बढ़ाओ। 1 बार और अगली बार के बीच अभी कितने दिन का गैप है, उस गैप को बढ़ाते जाओ। धीरे-धीरे इस पे अगर आप काम करोगे, और इधर आप ध्यान तो कर ही रहे हो, तो एक तो ये अगर ये समस्या नहीं है और चीज़ें भी ठीक हैं, डाइट आपकी सही होनी चाहिए। अच्छा, आजीविका सही होनी चाहिए, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ऐसा काम कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, जिसमें कुछ गड़बड़ करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। इधर आप ध्यान भी कर रहे हो, कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम भी होती है। तो स्ट्रेस पैदा हो रहा है काम से, अ, और इधर से फिर कॉन्फ्लिक्ट है फिर। अगर ये भी समस्या नहीं है, खाना भी सही खा रहे हो, नेचुरल, ये प्रोसेस्ड खाना वगैरह-वगैरह, ध्यान वालों को भई अच्छी डाइट चाहिए। वेजिटेरियन अगर आप वीगन हैं तो भी ठीक है। वीगन हैं तो विटामिन बी 12 का ध्यान रखिए। अगर आप दूध की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, तो उसकी भरपाई कर रहे हो क्या ठीक से? तो अंकुरित दालें वगैरह खाइए और विटामिन बी 12 के सोर्सेज़ पता कीजिए। विटामिन बी 12 बहुत ज़रूरी है, उसकी कमी से भी गड़बड़ हो सकती है। अच्छा जी, ये हो गया। अब अगर आप अति एफ़र्ट कर रहे हैं, तो भी गड़बड़ हो सकती है। अति एफ़र्ट, थोड़ा रिलैक्स्ड भी होना ज़रूरी है। मतलब मान लीजिए कि मैं हो ही नहीं रहा मेरा ध्यान में बैठ के, और जो मेरी अपेक्षा है कि बहुत गहरा होना चाहिए, नहीं हो रहा है, तो मैं फिर बैठा ही हूँ। अब 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, मैंने ठान लिया कि होना ही चाहिए बहुत अच्छा। ऐसे नहीं, अगर आप 1 ही घंटा बैठते हो या ना हो कोई बात नहीं है। तो बुद्ध कहते हैं ना कि राइट एफर्ट, सम्यक प्रयत्न, इसको कुछ और लोग कहते हैं एफर्टलेस एफर्ट। कोशिश तो करनी पड़ेगी, एफर्ट तो है, लेकिन वो ऐसा है जैसे कुछ नहीं कर रहे, एफर्टलेस, ऐसी स्थिति। एक बात और, आपकी मनस्थिति शांत होनी चाहिए। अगर आप डर जाओगे, तो डरने से तब एंग्ज़ायटी आएगी, व्याकुलता आएगी। डर गए तो तब आप आगे नहीं बढ़ सकते, तब ये और ज़्यादा होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आपका एफ़र्ट भी ठीक-ठाक है, बैलेंस्ड है, डाइट भी सही खाते हो, ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हो, और तो तब अब डरना नहीं है। मन को स्थिर रखो, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे अनुभव अब मेरे आस-पास तो किसी को हुआ नहीं, पर मैंने पता किया कुछ और लोगों का। तो एक भाई कह रहे हैं कि मेरा काफ़ी साल से हो रहा था और उसके बाद फिर अपने आप वो रिज़ॉल्व हो गया। ये भी हो सकता है। मैं 2 चीज़ें आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, उनको ट्राई करना। अ, हो सकता है कि आपको फ़ायदा हो।
एक तो है स्फीयर मेडिटेशन। स्फीयर मेडिटेशन में आप किसी पार्ट पे फ़ोकस नहीं करते, ये विपस्सना नहीं है, थोड़ा अलग प्रकार का है। तो ये ऐसा है, वैसे मेरे चैनल पे आप जाओगे तो स्फीयर मेडिटेशन में वो मिल जाएगा, पर मैं उसका अगर ना मिले तो मैं बता भी देता हूँ कैसा है। आराम से बैठ जाइए। अब इमेजिन कीजिए कि आपका शरीर दाहिनी तरफ और बाईं तरफ को एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ रहा है आगे को। सिर से लेके पाँव तक आपका जो शरीर है, सारा शरीर फैल रहा है। दाहिनी साइड दाहिनी तरफ को जा रही है और बाईं साइड बाईं तरफ को जा रही है, खींच रहा है शरीर सिर से पाँव तक। तो सिर पे आप कम ध्यान लगाइए, पैरों की तरफ, पेट तक, यहाँ ज़्यादा ध्यान लगाइए कि शरीर जो है एक्सपैंड कर रहा है। तो कुछ देर इसको कीजिए, मान लीजिए कि करीब 1 मिनट। अब आगे और पीछे, आपका जो शरीर है आगे की तरफ और पीछे की तरफ फैल रहा है। इसको भी कर लीजिए 1 आध मिनट। और अब ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, तो ऊपर और नीचे की तरफ एक्सटेंड हो रहा है। अब इन 6 दिशाओं में, एक साथ हो सके तो बहुत बढ़िया, 6 दिशाओं में। एक साथ नहीं हो सके तो फिर वैसे ही 1-2 मिनट राइट और लेफ्ट, 1-2 मिनट आगे और पीछे, 1-2 मिनट ऊपर और नीचे। तो इनमें से जो ज़्यादा सूट करे वो ज़्यादा करो। मान लीजिए लेफ्ट और राइट वाला ज़्यादा अच्छा हो रहा है, आप वही करना चाह रहे हो तो भी ठीक है। और फिर ये इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा गोला बन गया एनर्जी का, आपके शरीर के चारों तरफ। और वो जो गोला है, वो आपकी एस्ट्रल बॉडी है, आपका ऊर्जा का शरीर है। मिस्टिक लोग कहते हैं ना, संत लोग कहते हैं कि हमारा अ, ऊर्जा का एक शरीर होता है और इस शरीर से बहुत बड़ा, और वो इसकी देखभाल करता है। तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए और फिर सारे स्पेस को महसूस कीजिए, अ, अपने शरीर के चारों तरफ का स्पेस, आगे, पीछे, बाएँ, दाएँ। और ये करते समय भी सिर की तरफ कम आइए, पैरों से लेकर के और गले तक, ये जो स्पेस है। और अगर कोई तकलीफ नहीं हो रही, अब हेडेक वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो तब आप सिर को एक्सक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, सारा ही शरीर। इसको जितनी देर आप चाहो ये कर सकते हो। और ये केवल बैठ के नहीं, बाद-बाद में प्रैक्टिस होगी तो आप चलते-फिरते भी कर सकते हो। ये मेडिटेशन उस समय भी हम करते हैं जब हम प्रोटेक्ट होना चाहते हैं। आप किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ व्याकुल हो सकते हो, जगह ऐसी है, मान लीजिए कोर्ट में जा रहे हो, या मान लीजिए कि अ, कहीं भी ऐसी जगह जहाँ की स्ट्रेसफुल है किसी भी कारण से, तो आप इसका उपयोग कर सकते हो कि आपका शरीर तो प्रोटेक्टेड है चलते-चलते भी। तो ये हो गया स्फीयर मेडिटेशन। इसके अलावा एक आप विजुअलाइज़ेशन मेडिटेशन कर सकते हैं। ये भी विपस्सना का हिस्सा नहीं है, लेकिन महायान बुद्धिज़्म में ये बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। और कुछ और लोग भी करते हैं, ब्रह्म कुमारी वाले भी करते हैं। तो ये ऐसे है कि जैसे मान लीजिए बचपन में आप जिस स्कूल में जाते थे, वहीं आप जा रहे हो, आप घर से तैयार हो गए और आपका शरीर ज़मीन से ऊपर है, 8-10 फीट ऊपर। आप बैठे हो पालथी मार के, आपको सारा शरीर महसूस हो रहा है। तो जब मैं सारा शरीर बोल रहा हूँ, सिर पे कम ले जाइए ध्यान, पैरों से लेके गले तक। सिर को ज़बरदस्ती एक्सक्लूड मत कीजिए, महसूस हो रहा है तो हो रहा है, पर जानबूझ करके सिर पे ध्यान नहीं ले जाओ जब तक ये प्रॉब्लम है। तो अब ये शरीर है, रास्ते से 8-10 फीट ऊपर है और आप स्कूल जा रहे हो। तो अगर स्कूल आपका बहुत नज़दीक था तो बहुत धीरे-धीरे, तो आपका शरीर अपने आप हवा में आगे बढ़ रहा है, स्पेस में आगे बढ़ रहा है, आपकी इच्छा से। आपकी स्पीड जो है आपकी इच्छा पर डिपेंड करती है। जैसी इच्छा करोगे, उस हिसाब से आपका शरीर आगे बढ़ेगा।
रास्ते में किसी से उलझना नहीं है, कोई आदमी मिले वहाँ पे बचपन में कोई घटना हुई हो, उलझना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। तो अब जैसे कि इस समय मैं सचमुच ये कर रहा हूँ, मेरा शरीर हवा में है, मुझे ज़मीन का स्पर्श अच्छी तरीके से पता चल रहा है। तो आप ये इमेजिन कीजिए कि कोई अदृश्य अ, वाहन है जिस पे आप बैठे हो। ये जो ज़मीन का स्पर्श है, ये उस वाहन का स्पर्श है और वो अदृश्य वाहन आपको आपकी मर्ज़ी से आपकी जो स्पीड आपको चाहिए, उस हिसाब से आगे ले जा रहा है आपके शरीर को और ये दृश्य दिखाई दे रहा है। आपको शरीर का पता चल रहा है अच्छी तरीके से, शरीर की संवेदना पता चल रही है, नहीं तो कम से कम स्पर्श पता चल रहा है अपने वाहन का और शरीर की आउटलाइन अ, शरीर की बाउंड्री पता चल रही है और दृश्य दिखाई दे रहा है, ये रास्ता दिखाई दे रहा है। रास्ते के बाईं तरफ, रास्ते की दाहिनी तरफ, आगे सब दिखाई दे रहा है, शरीर आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये आप कर सकते हो कितनी भी देर। कुछ लोगों को मैंने ये विधि सिखाई, उनको यही सूट करी और तब कोई मुझे मिलने भी आए उसके 1-2 साल बाद। कहने लगे मैं बस आधा घंटा उसको करता हूँ, विज़ुअलाइज़ेशन बोलते हैं इसको और कि इतना डीप तो और किसी तरीके से मैं कभी पहुँच नहीं पाया इसलिए मैं यही करता हूँ। तो आप ये ट्राई कीजिए, विज़ुअलाइज़ेशन और इससे पहले मैंने जो बोला स्फीयर मेडिटेशन, ये साँस को मत देखिए, आनापान मत कीजिए, बॉडी पार्ट्स को भी मत देखिए। अ, जब तक आपका ये सिर एकदम हल्का नहीं हो जाता। तो कुछ टाइम ये कीजिए, मुझे बताते रहिए कि अब क्या हाल है। नमस्कार।